Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My topic is for the 11th class and my topic is the components of the taxonomy. Initially, we have studied what the taxonomy is. Taxonomy कि जैसे हमने पढ़ा कि taxonomy बायोलॉजी का एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस, जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशंस, जिसमें हम स्टडी कर लेते हैं नोमेनक्लेचर, जिसमें हम कभी कभार स्टडी कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, हम स्टडी कर लेते हैं क्लास टैक्सोनॉमी के अंदर। आज हम पढ़ेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। और जो टैक्सोनॉमी है इसके चार मेन कंपोनेंट है। जो पहला कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट कंपोनेंट इज क्लासिफिकेशन। और जो दूसरा कंपोनेंट है इसको हम बोल देते हैं आइडेंटिफिकेशन। The second component is called as identification। और जो तीसरा कंपोनेंट है इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिप्शन। इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिप्शन। और जो चौथा कंपोनेंट है इसको हम बोल देते हैं नोमेनक्लेचर। Nomenclature. So how many components are there in the taxonomy? There are 4 components. First is the classification, second is identification, third is the description, fourth is the nomenclature. पहले हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है। देख लीजिएगा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। You know कि बताया जाता है कि इस अर्थ पे लगभग 30 से लेकर 50 मिलियन स्पीशीज तक है की तादाद है। लगभग 30 मिलियन, देयर आर 30 to 50 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ। और इन तमाम स्पीशीज को एक एक करके पढ़ना, स्टडी करना, एनालाइज करना, इनके नाम याद रखना, इट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट टास्क। मुश्किल है, इट्स अ वेरी क्यूमबरसम टास्क। और ये एक ब्रेन के लिए, चाहे कितना ही ज़हीन ब्रेन हो, मुश्किल है इन तमाम ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर लेना एक एक करके। तो किया क्या जाता है, इन ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी की बुनियादों पे और डिसिमिलरिटी की बुनियाद पे इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। सिमिलरिटी देख के और इनमें डिसिमिलरिटी देख के इनको दर्जाबंदी की जाती है, यानी इनको ग्रुप में बांट दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेस ऑफ द सिमिलरिटी, ऑन द बेस ऑफ द डिसिमिलरिटी, ठीक है, इसी को हम बोल देते हैं दैट इट इज अ क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ organisms in groups on the basis of similarities, on the basis of similarities and dissimilarities। ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना ग्रुप्स में सिमिलरिटी की बुनियादों पे और डिसिमिलरिटी की बुनियाद पे हम इसको बोल देंगे दैट इट इज क्लासिफिकेशन। और जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए एक फ्रेमवर्क का होना जरूरी है। जिस तरह अगर स्कूल में क्लासिफिकेशन की जाए तो क्लासरूम्स का होना जरूरी है। इसी तरह अगर कंट्री को गवर्न करना होता है तो हमने क्या बना देता है, वी आर डिवाइडिंग द कंट्री इनटू स्टेट्स एंड देन इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, देन इनटू तहसील्स एंड अल्टीमेटली इनटू विलेजेस एटसेट्रा। इसी तरह क्लासिफिकेशन करने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ टैक्सोनॉमिक यूनिट्स बना दिए हैं, और इन टैक्सोनॉमिक यूनिट्स को हम बोल देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हम करते क्या है, बायोलॉजी में किया क्या जाता है, पहले ऑर्गेनिज्म को छोटी कैटेगरीज में रख दिया जाता है। वो ऑर्गेनिज्म्स जिनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, इनको पहले छोटे ग्रुप उनके बना दिए जाते हैं। बाद में
रिलेटेड छोटे ग्रुपों को और बड़े ग्रुप्स में रख दिया जाता है, फिर और बड़े ग्रुप्स को और बड़े ग्रुपों में रख दिया जाता है, और इस तरीके से क्लासिफिकेशन चालू की जाती है। और यह तब तक चालू रहती है जब तक ना सारे ऑर्गेनिज्म एक ही बड़ी टैक्सोनॉमिक यूनिट के अंडर आ जाएंगे, एक ही बड़े ग्रुप में आ जाएंगे। तो जो ये पैटर्न होता है क्लासिफिकेशन करने का, इस पैटर्न को हम बोल देते हैं दैट इट इज हियरार्किकल पैटर्न। तो इसी तरह हम करते हैं क्या है, बायोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं, बायोलॉजी में हम क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं ऑन हियरार्किकल पैटर्न, हियरार्किकल पैटर्न, हियरार्किकल पैटर्न पे हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, पहले छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और बाद में छोटे ग्रुपों को बड़े ग्रुप में रख दिया जाता है, और बड़े रिलेटेड ग्रुप्स को और बड़े ग्रुप्स में रख दिया जाता है। ये क्लासिफिकेशन करने के लिए टैक्सोनॉमिक यूनिट्स बना दिए गए हैं। एंड व्हाट आर दीस टैक्सोनॉमिक यूनिट्स कॉल्ड? These taxonomic units are called as taxonomic categories. इन taxonomic units को हम बोल दीजिए taxonomic category, ठीक है। और 7 बुनियादी taxonomic categories बना दी गई है। इन taxonomic category में सबसे बड़ी जो कैटेगरी है इसको हम बोल देते हैं किंगडम, और जो दूसरी कैटेगरी जो होती है इसको हम बोल देते हैं, या हम बोलेंगे डिवीजन प्लांट्स में, या हम बोलेंगे फाइलम, और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसको हम बोल देते हैं क्लास, इसके बाद जो है ऑर्डर, इसके बाद फैमिली है, इसके बाद जीनस है, और इसके बाद स्पीशीज है। और इन टैक्सोनॉमिक यूनिट्स को हम बोल देते टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और जो ये फ्रेमवर्क बन गया है इस फ्रेमवर्क को हम बोल देते टैक्सोनॉमिक हियरार्की। तो हम क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन के मतलब है ऑर्गेनिज्मों को अरेंज कर लेना ग्रुप्स के अंदर सिमिलरिटी की बुनियाद पे और डिसिमिलरिटी की बुनियाद पे। और क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको पहले छोटे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख दिया जाता है, फिर इस छोटी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो रिलेटेड होते हैं इनको और बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जो इंडिविजुअल एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिजेंबल कर लेते हैं उनको स्पीशीज में रख दिया जाता है, और रिलेटेड स्पीशीज को जीनस में रख दिया जाता है, रिलेटेड जीनस को फैमिली में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द टैक्सोनॉमी।